परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। अब हम आपको महामुनि डॉक्टर राम अवतार जी का साक्षात्कार भाग 2 दिखाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे के क्रम में मैं प्रभु से ये जानना चाहूँगा कि हम लोग अयोध्या में हैं और अयोध्या में अभी कुछ स्थानों का ही हम लोगों ने भ्रमण किया है। आपको बताता चलूं कि बचपन से ही रामायण और महाभारत कहानियों के माध्यम से, सीरियल्स, धारावाहिक, रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत, संकट मोचन, महाबली, हनुमान, मैं इस सीरियल का भी नाम लूँगा, नियमित रूप से मैंने देखा है, मैं अभी भी देखता हूँ। तो रोए रोए में भगवान की कथा घुसी पड़ी है और आज हम लोग अयोध्या में रह करके उन्हीं स्थानों का वृतांत बता रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो जाहिर है कि जहाँ खुशी होती है वहाँ पे आत्मा आह्लादित हो उठती है, और जहाँ पे भगवान का कारुणिक दृश्य, जैसे वो भरत कुंड में रहे हुए एक दिन अवधि अधारा भरत जी का इंतजारी करना, तो वहाँ पहुँचने के बाद रोना भी आ जाता है। तो ऐसे ऐसे मार्मिक प्रसंगों को लिए हुए महाराज जी ने सैकड़ों स्थानों का भ्रमण किया है। और आपको मैं बता दूं कि महाराज MA PhD हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी से PhD किया है शोध करके। और यही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने भगवान प्रभु श्री राम की यात्राओं की भी PhD की है, हर हाल में उन्होंने PhD की है। तो जाहिर है कि इनके संस्मरण, इनकी संस्मृतियाँ और इनका अनुभव, इनकी अनुभूतियाँ हमसे सैकड़ों हजारों गुना गहरी हैं। और इन्होंने यात्राओं के दौरान कुछ मार्मिक संस्मरण जिनको सुन करके आपको लाभ हो। जैसे मैंने सुना कि कहीं पे महाराज जी गए थे तो वो महिला बहन जी थी, तो इनके पैरों पे लौटने लगीं, और इसलिए लौटने लगीं कि भगवान राम जी, उन्होंने पैदल यात्रा की, नंगे पैर यात्रा की, और महाराज जी भी वहीं यात्रा कर रहे हैं। तो भगवान महाराज जी के चरण भी हमारे लिए भगवान राम के समान हैं। अब भावनाओं का क्या कहना, ऐसी भावना आ गई बहन जी के दिमाग में, तो वो महाराज जी के चरणों में लौट करके भगवान राम जी के चरणों का आनंद उठाने लगी। तो मैं ये चाहूँगा कि जब इनको पा करके कुछ लोगों ने भगवान राम की अनुभूति प्राप्त कर ली, तो मुझे लग रहा है कि महाराज जी को क्या ही अनुभूति प्राप्त हुई होगी। तो उन मार्मिक प्रसंगों की अनुभूति मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हमारे महामुनि ऋषि डॉक्टर राम अवतार जी से कि कुछ समय हमारे भगवान राम जी के भक्तों को देकर उन अनुभूतियों से परिचित करवाएं कि उन्होंने किस तरह से स्थानों पर जा करके क्या क्या अनुभव किया। जी महाराज जी। संतोष जी, ये पूरे यात्रा ही अनुभव की यात्रा है। प्रतिदिन ऐसे ऐसे अनुभव होते थे कि रोना आता था, आंसू नहीं थमते थे। मेरे राम, मेरी माँ जानकी पूरे भारत में व्याप्त हैं। हम केवल अयोध्या और जनकपुर, केवल चित्रकूट का नाम लेते हैं, लेकिन वो तो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनका प्रभाव है और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। आपने अभी अनुभव की बात की, ये बड़ी सुखद अनुभूति है कि भगवान श्री राम जिस देश में, जिस प्रदेश में गए वहीं के हो गए, और आज भी उनको उसी रूप में देखा जाता है जिस रूप में राम जी वहाँ पधारे थे। मैं आरंभ करता हूँ जनकपुर से, अर्थात मिथिला वनांचल से। मिथिला के सभी लोग
भगवान राम को या तो अपना दामाद मानते हैं या अपना बहनोई मानते हैं, अर्थात माँ जानकी या तो उनकी बेटी है या उनकी बहन है। मेरे साथ बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। मैं उन दिनों कच्छा बनियान और अंगोछे में रहता था। उसका कारण था कि मेरे पास कैमरा होता था, टेप रिकॉर्डर होता था और 2 महीने 3 महीने का खर्चा भी होता था। तो ऐसे ऐसे स्थल थे जहाँ 500 रुपये के लिए व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। तो मेरे पास तो लगभग 35-40 हज़ार का सामान होता था। तो ये भय रहता था कि कभी किसी को पता चल गया मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उसी वेशभूषा में मैंने एक बार अयोध्या जी जाने के लिए दिल्ली से मैं 2 व्हीलर से गया और जहाँ जहाँ भगवान राम के दर्शन होने थे, उनके स्थलों के दर्शन होने थे, उसकी खोज में मैं निकला। बंधुओं, बहुत अनुभव हुए। मैं केवल 3-4 अनुभव आपको बताता हूँ। जब मैं जनकपुर पहुंचा तो वहाँ की किसी धर्मशाला ने मुझे अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। कारण ये था, वो समझ रहे थे इसके पास कुछ है नहीं, पता नहीं कौन है, चोर उचक्का हो सकता है। तो किसी धर्मशाला ने मुझे अपने यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। मैंने एक सिपाही से कहा, भाई मैं ऐसे ऐसे यात्री हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आप यहाँ धर्मशाला है उसके बरामदे में रुक जाओ। मैं बरामदे में नहीं रुकना चाहता था क्योंकि मेरे पास सामान होता था, महत्वपूर्ण महंगा सामान होता था। मैंने कहा मुझे तो कमरा चाहिए। उन दिनों 5 रुपये प्रतिदिन लगते थे कमरे के। तो सिपाही ने बड़े आश्चर्यपूर्वक कहा, क्यों भाई तेरे पास 5 रुपये हैं देने के लिए? मैंने कहा हाँ, मैं 5 रुपये के हिसाब से जब तक रहूँगा पैसे दे दूँगा। चौकीदार को थोड़ा सा जोर से बोलकर सिपाही ने मुझे वहाँ रहने की जगह दे दी। अब चौकीदार परेशान, चौकीदार देखता था कि ये क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है। तो उसे ये डर लगा रहता था कि मैं किसी के जूते चप्पल कपड़े लेके भाग नहीं जाऊं, इसलिए वो मेरी भी चौकीदारी करता था और धर्मशाला की भी चौकीदारी करता था। तीसरे दिन वो बिखर गया और बोले भाई सच सच बता कौन है, नहीं तो मैं तुझे भगाऊंगा। अब सिपाही आए, हवलदार आए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरी तो दिन रात की ड्यूटी होगी, मैं तुझे कहाँ तक तेरी चौकीदारी करूं। जब मैंने बताया कि मैं भगवान राम और सीता माँ के स्थलों की खोज कर रहा हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, तो उसने ये बात उस समय के जनकपुर के जो महंत जी हैं, राम तपेश्वर दास जी महाराज, उनको बता दी जाकर। महाराज जी ने मुझे बुलाया, बड़ी सुंदर व्यवस्था दी। अपने कक्ष के पास कक्ष उन्होंने बनाया, जो था उसमें दिया। मैं 2-3 दिन तक बड़े सुख से रहा। अब मेरा काम पूरा हो गया था, मैं जाना चाहता था। तो महाराज जी ने आशीर्वाद लेने के लिए गया। उन्होंने पूछा कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं महाराज जी। उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में मिठाई खिलाई। मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को गुप्त ही रखना चाहता था। तब तक मैं महात्माओं से कुछ लेता नहीं था। अब तो सब महात्मा मुझे विदाई भी देते हैं और मैं स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन तब तक मैं किसी से कुछ लेता नहीं था महात्मा से। जब मिठाई खिलाई तो मैंने कहा मैं बताऊंगा, मैं नहीं लूँगा तो बाबा को बुरा लगेगा। प्रसाद रूप में मिठाई मैंने खा ली। फिर उन्होंने मुझे एक वस्त्र भेंट किया। तब मुझे लगा अरे ये तो महात्मा का किया हुआ मेहनत का फल है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए। मैंने वो चुपचाप ले लिया क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये अब मुझे जानकारी नहीं देनी कि मैं कौन हूँ। अंत में उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं समझा लिफाफे में मंदिर का चित्र होगा, सीता माँ का चित्र होगा, बभूत होगी। लेकिन जब मैंने धीरे से वो लिफाफा खोल के देखा तो बंधुओं उसमें 100 रुपये का एक नेपाली नोट था। अब मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा बाबा
मैं जैसा दिखता हूँ वो हूँ नहीं। तो बाबा ने कहा आप बताइए आप कौन हैं? मैंने कहा बाबा मैं भारत सरकार में आयकर विभाग में राजपत्रित अधिकारी हूँ। मेरा घर है, द्वार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे पास सब कुछ है और मैं महात्माओं से कुछ नहीं लेता। तो बाबा ने पूछा तुम सीता को क्या मानते हो? मैंने कहा सीता हमारी माँ है, राम हमारे पिता हैं। तो बाबा ने अपनी छाती पर ऐसे हाथ रखा और बोले सीता मेरी बेटी है, तुम नाना के घर आए हो, क्या खाली हाथ जाओगे? बंधुओं, ऐसी है मेरी माँ जानकी, ऐसे हैं मेरे पिता राम। ऐसे पूरे देश में, पूरे जिस तरह मैंने बताया जिस वेश प्रवेश में गए वहाँ तो दूल्हा बनकर गए थे। आज भी मिथिला वासियों के लिए वो वनवासी राम नहीं, वो राजा राम नहीं, वो बाल राम नहीं, सारे मिथिलावासी उनको दूल्हा सरकार के रूप में आज भी पूजन करते हैं। अभी संतोष जी ने बताया मेरा एक महाराष्ट्र का अनुभव था। बंधुओं, उन दिनों में ऐसे ही घूमता रहता था। संयोग से मुझे एक प्रचारक के साथ रुकने का अवसर मिला। वो प्रचारक महोदय प्रतिदिन किसी न किसी के घर में, अन्य घरों में भोजन करते थे। जब मैं उनके साथ ठहरा तो मुझे भी उनके साथ ही भोजन करना था किसी के घर में। वो मुझे एक घर में ले गए। वहाँ एक बहन जी थी और उनका एक बेटा था। तो मेरी वेशभूषा देखकर वो बहन जी मुझे घूर घूर कर देख रही थी कि कौन है, इसके पास तो वस्त्र भी नहीं है। तो मुझे लगा कि मेरे से कोई गलती हो गई यहाँ, जो मुझे इस तरह से देख रही है। तभी उन्होंने मराठी में पूछा उन प्रचारक से कि ये कौन है? तो मैं मराठी बोल तो नहीं पाता बंधुओं, लेकिन समझ लेता हूँ, काफ़ी मराठी समझ लेता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये राम जी के स्थलों की खोज कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अब तो और भी घूर घूर कर देखने लगी। अब मुझे लगा कि कोई गलती जरूर हुई है। जब हम भोजन करके वापस आए, वापस बाहर निकलने लगे, हम घर से बाहर आ गए तो बहन जी मुझे बोली भैया भीतर आओ। मैंने कहा अब डांट पड़ेगी। मैंने कहा बहन जी आपको जो कुछ कहना हो यही कह लीजिए, अंदर ही क्या? बोली नहीं अंदर आओ। मैंने प्रचारक की ओर देखा। उन्होंने कहा जब बहन जी बुला रही तो जाओ। बंधुओं, बड़ी असमंजस की स्थिति थी। ऐसा देखकर वो बहन जी बाहर अपने बेटे को साथ लाई थी, छोटा सा बच्चा था, और उन्होंने अपना मस्तक मेरे चरणों पर रख दिया, मेरे पैरों पर रख दिया। अब उत्तर भारत में यदि ये बहन जिसको कहा जाए उसको पैर छू भी जाए तो पाप माना जाता है। मैंने कहा बहन जी ये तो आपने पाप करवा दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। मैं तो आपको बड़ी बहन के रूप में देखता हूँ। बोली भैया मैं भी आपको छोटे भाई के रूप में देखती हूँ और मैंने कोई पाप नहीं किया। बंधुओं, मैंने पूछा आपने मेरे पैरों में अपना मस्तक रख दिया, ये तो पाप हो गया। उन्होंने कहा भैया आप वहीं तो जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम गए हैं। कहा तो जहां भगवान गए उनके चरणों से कोई रेत का कण, कोई बजरी का कण, कोई पदार्थ छुआ होगा। मैंने कहा हाँ बहन जी छुआ होगा। तो आप वही कण आपके चरणों को भी छुआ होगा? हाँ छुआ होगा। तो उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही। बंधुओं, उन बहन जी ने कहा भैया मैं तो उस रेत के कण के माध्यम से, आपके चरणों के माध्यम से उस रेत के कण तक पहुंचना चाहती हूं जो श्री राम के चरण स्पर्श पाकर धन्य हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया। और मैं तो समझती हूं कि मैंने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया है।
बंधुओं, मैं आज भी उस घटना को याद करके भावुक हो जाता हूँ। आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं, जो वामपंथी संस्कृति से प्रभावित हैं, वो कहती हैं कि वो महिला पागल होगी। मैं गर्व से कहता हूं, हमें प्रत्येक को वो पागलपन चाहिए जिसको वो पागलपन कहते हैं, वो पराकाष्ठा है भक्ति की। मैं तो कहता हूं हम सभी को भगवान ये भक्ति प्रदान करे। और बंधुओं, राजा से लेकर रंक तक, फकीर तक ये भाव है। मेरे पास इतने अनुभव हैं कि उनका बंधुओं अंत नहीं हो देख रहा मुझे कहीं। मैं एक अनुभव और, आज हमारे कार्य मित्र सुरेश जी मेरे अनुभवों को देख रहे थे। मेरी पुस्तक है कि श्री राम वन यात्रा मेरे अनुभव, उसमें उन्होंने कहा ये ड्राइवरों का समर्पण क्या अनुभव है। मैंने कहा देख लीजिए। तो मेरी पुस्तक में ये है कि यदि उसको स्कैन करें तो वो मेरा वीडियो आ जाता है उसमें। वो रात 3 बजे तक देखते रहे। उन्होंने बताया कि ये मैं पुनः सुनना चाहता हूँ। बंधुओं, क्योंकि आज की घटना है तो मैं बताता हूँ। पूना जिले में एक है राम दर्रा, राम दरिया भी कहते हैं। माना जाता है कि सीता माँ की खोज करते हुए राम जी उधर से निकले थे। मैं वो राम दर्रा देखने के लिए गया तो पता चला कि वो करीब 1.5-2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर है। रास्ता कोई बताने वाला नहीं। मैंने बहुत लोगों से कहा, लेकिन कोई रास्ता बताने के लिए मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। तब एक वृद्ध आए और उनका मैं आपके साथ चलता हूँ। बंधुओं, साथ जाने की दृष्टि से वो मुझे ऊपर ले गए। वहाँ देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कहाँ है? बोले यही राम दर्रा है। वो केवल पर्वत था, पर्वत की दो चोटियां ऐसी मिली हुई थी जिससे मार्ग बनता दिखाई देता था। मैं नीचे आया, मुझे पूना जाना था। तो वहाँ पूना की सीधी कोई साधन नहीं था। करीब 4 किलोमीटर दूर वहाँ से बस मिलती थी। अब मैंने कहा 4 किलोमीटर में तो बहुत दूर हो जाएगी। तो वहाँ से जीपें चलती हैं जो उस मार्ग तक ले जाती हैं जहाँ से बस मिलती है। मैंने जीप वाले से कहा मुझे वहाँ जाना है। बोले आप बैठ जाओ, जब सवारियाँ पूरी हो जाएंगी तो आप चले जाना। मैंने कहा भैया सवारी कब होंगे? ये बोले ये तो हमें भी नहीं पता, घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, जब तक सवारी पूरी नहीं होंगी आपको बैठना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे अकेले को छोड़ दो। तो उसने इतने पैसे मांगे, बोलो सारी सवारियों के पैसे आपको देने पड़ेंगे। बंधुओं, यात्रा में मैं उतना देने की स्थिति में नहीं था। मैं बैठ गया बड़ा चिंतित कि अब मेरा क्या होगा। तभी हुआ ये कि उनमें से वो ड्राइवर अपनी भाषा में, जैसी वो भाषा बोलते हैं, आपस में बात कर रहे थे और मैं बैठा बैठा वहाँ परेशान हो रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसमें से एक ड्राइवर ने कहा अरे आज तो मंगलवार है, हनुमान बाबा की जोत नहीं जली। अब वो हनुमान बाबा की जोत जलाने के लिए सब तैयार हो गए, लेकिन उनके पास माचिस नहीं थी। अब वो पूछे कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो तो उससे माचिस मांगो। माचिस जब नहीं मिली, मैंने देखा कि माचिस ढूंढ रहे हैं। मैं माचिस रखता था। मैंने कहा भैया हनुमान बाबा की जोत जलनी है, ये माचिस लो, जोत जलाओ। उन्होंने जोत जलाई, हनुमान जी की प्रार्थना करी, मुझे वापस दी और बोले आप तो वही हैं जो इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले वो बड़े संकोच में, बाबा आप बीड़ी पीते हैं क्या? मैंने कहा नहीं भैया, बीड़ी सिगरेट में नहीं पीता। तो ये माचिस क्यों रखते हो? मैंने कहा मुझे भी हनुमान बाबा की जोत जलानी होती है, मुझे भी पूजा करनी होती है, इसलिए मैं माचिस रखता हूँ। और मैं कहीं रात को ठहरूं और मोमबत्ती जलाऊं तो भी माचिस की जरूरत पड़ती है। तो वो बोले आपका कोई घर द्वार नहीं है जो कहीं भी ठहरते हो? हाँ भैया मैं कहीं भी ठहरता हूँ, मैं भगवान राम के यात्रा स्थलों की खोज कर रहा हूँ। बंधुओं, अब तो उन ड्राइवरों पर एक चमत्कारिक प्रभाव हुआ। उन्होंने कहा बाबा
हम आपको छोड़कर आएंगे। मैंने कहा भैया मैं उतना पैसा नहीं दे सकता, मैं तो एक आदमी का पैसा दे सकता हूँ। बोले आपसे हम पैसे की बात ही नहीं करते, लेकिन आपको छोड़कर आएंगे। उसने कहा मैं छोड़कर आऊँगा। जब वो ये कह ही रहा था, दूसरा आ गया भावुक होकर, बोले तू क्यों छोड़ कर आएगा, इनको मैं छोड़ कर आऊँगा। उनकी आपस में इस तरह का विवाद हो रहा था, तभी 3-4 ड्राइवर और आ गए और बोले कि हम छोड़कर आएंगे। उनकी आपस में बहस हो रही थी कौन छोड़कर आए। अब तक जो मुझे बैठाने को तैयार नहीं थे, अब उन्हें बहस हो रही है कि मैं छोड़ के आऊँगा। मैंने कहा भैया पैसे नहीं, बोले हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आपको छोड़कर आएंगे। आपस में बहस कर रहे थे। इसी बीच हुआ ये कि एक ड्राइवर चुपचाप बैठा था, उदास बैठा था, आयु में भी कम था। मैंने उससे पूछा भैया आप उदास क्यों बैठे हो? बोले जी मैं भी आपको छोड़कर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो सबसे नया हूँ, सबसे छोटा हूँ, मेरा नंबर भी पीछे है, इसलिए मुझे तो ये अवसर मिलेगा ही नहीं। मैंने कहा आप क्यों छोड़कर आना चाहते हो? बोले मैं अगर आपको छोड़कर आया तो मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि आज मैंने कैसा काम किया है। बंधुओं, वो ड्राइवर भावुक होकर लगभग रोने लगा। मैंने तत्काल निर्णय किया कि भाई और कोई नहीं, मुझे तो ये नया ड्राइवर ही छोड़कर आएगा। उन लोगों ने तय किया कि बाबा जिसको कहेंगे वही ड्राइवर छोड़कर आएगा, और मैंने उस युवा ड्राइवर को कहा कि मुझे ये छोड़कर आएगा। मेरे मन में क्या था, बाकी लोग तो पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, ये ड्राइवर अपनी माँ की खुशी के लिए करना चाहता है। बंधुओं, कितना भावुक क्षण था कि मुझे उन सब ड्राइवरों ने उसको बधाई दी कि भाई तुम भाग्यशाली हो कि बाबा तुम्हारी गाड़ी में बैठकर वहाँ तक जाएंगे। बंधुओं, गरीब अमीर, टैक्सी वाला, फल बेचने वाला, मछली वाला, मेरे पास इतने सारे अनुभव हैं कि इन सब लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। क्यों, मैं कभी कभी सोचता हूँ अरे राम अवतार तू आखिर है क्या? तेरे पास कुछ भी तो नहीं, ना बुद्धि है, ना बल है, ना धन है, ना भक्ति है, तुझे ऐसा सौभाग्य क्यों मिल रहा है? बंधुओं, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है। मैं भी सोचता हूँ कि अरबों लोगों में से ये काम मुझे ही क्यों मिला? मेरे अंदर कोई भाव भी नहीं है, लेकिन जिस काम को भगवान करवा रहे हैं, बंधुओं, मैं बहुत विनम्रता से इस बात का गर्व करता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा काम सौंपा। आप भी प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको भी इस प्रकार का कोई काम सौंपे। सीताराम। एक जिज्ञासा रही है, आप चूंकि वहाँ तक गए हैं इसलिए सवाल पूछने का मन हो रहा है, और कि जनकपुर आप गए और वहाँ के लोग भगवान राम को राजा या वनवासी राम, राजा राम नहीं मानते हैं, उनको अपना दामाद, अपना बेटा, और मैंने सुना है कि भगवान राम को वहाँ गालियाँ भी दी जाती हैं वो गीतों में, और बड़े शौक से गालियाँ दी जाती हैं। और वहाँ के लोग जब गाली देते हैं भगवान राम जी को, तो वो अपना मतलब उसका क्या मतलब क्या बताते हैं कि नहीं वो गाली क्यों दे रहे हैं, मतलब वो गाली भी देते हैं और भगवान जी को गाली दे के प्रसन्न भी होते हैं और उनको भगवान भी मानते हैं। तो इसका रहस्य बताइएगा कि वो गाली देते समय क्या महसूस करते हैं भगवान जी को। देखिए, अपने यहाँ परंपरा है कि दामाद जब भोजन करते हैं तो उनको हमारे हरियाणा में उसको सीठना कहते हैं। अब सीठना शब्द क्या है ये तो मुझे नहीं पता अर्थ तो, लेकिन सीठना का मतलब सीख भी हो सकती है
और मजाक भी हो सकती है, नहीं उपहास भी हो सकता है। तो राम जी को गालियां देते हैं, इसमें कोई, उसमें मेरे साथ, चलिए मैं अनुभव की बात बता देता हूँ, उसी में आ जाएगी बात। एक बार हम यात्रा लेकर गए थे, राम जी की बारात यात्रा। तो मैं उस संस्था का, एक संस्था है धर्म यात्रा महासंघ, मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री था। तो मेरा भी दायित्व था उसमें कुछ जनकपुर में व्यवस्था की दृष्टि से। अब 2-3 दिन काम करते करते हम थक गए थे, यानी बारात का आनंद नहीं, व्यवस्था की चिंताएं रहती थी। जब सब काम निपट गया तो हम भी स्वतंत्र हो गए कि भाई अब ठीक है, अब हम भी आनंद लेंगे। तो जनकपुर में श्री सीताराम जी के विवाह का जो दिन है, वो मतलब नेपाल राष्ट्र का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और वो वहाँ होता है जहाँ भगवान राम ने धनुष तोड़ा था। वो रंगभूमि आज भी उसी नाम से है। तो हम वहाँ जाके बैठ गए, किसी को पता नहीं था हम कौन है। बहुत जबरदस्त भीड़, लगभग 50,000 लोग थे। हम 2-3 लोग थे, हम मंच के निकट जाना चाहते थे, तो धीरे धीरे करके हम किसी तरह मंच के निकट पहुंच गए, सड़क पे आगे बढ़े। इसी बीच वाई के ऊपर से आदेश आया कि मंच के पास जितने लोग हैं सबको हटा दिया जाए। अब एक उनका कार्यकर्ता चौकीदार जैसा, वो डंडा लेके सबको, ओए भगो 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 भगो। सारे लोग भग गए, हम 3 लोग वहां बैठे रहे। तो उनका, अरे भगो यहाँ से। हमने कहा हम नहीं भगेंगे। क्यों? हमने कहा हम अयोध्या से आए हैं, हम बाराती हैं। तो उन्होंने अपने बड़े अधिकारी को भेजा कि भाई तुम आओ, इनको हटाओ यहाँ से। वो आए तो हमने उनको भी कह दिया, भाई हम तो बाराती हैं, हमें क्यों भगा रहे हो जी। तो फिर उनके एक और बड़े अधिकारी आए, उन्होंने हमसे परिचय पूछा। तो मैंने कहा भाई मैं जो संस्था ये बारात लेकर आई है उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, तो मुझे तो आप मुझे यहाँ बैठने दीजिए। वो ऊपर चले गए और फिर उन्होंने मुझे ऊपर मंच पर बुलाया। एक बार संयोग हुआ कि उसके जो उस दिन मतलब अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, वो नेपाल सरकार के संस्कृति मंत्री थे और वो समय पे नहीं आ पाए। अब उनका मुहूर्त निकला जा रहा था। अब उनके लिए समस्या है कि इनका मुख्य अतिथि आज कौन हो। बंधुओं, उन्होंने आपस में चर्चा की और कहा कि मुख्य अतिथि इन्हीं को बनाया जाए, मुझे बना दिया जाए। अब तक जो डंडा लेके भगा रहे थे, अब मैं उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था जी। तो जी बड़ा बढ़िया अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव। तो मैंने कुछ बोला, मैंने मिथिला संस्कृति के बारे में जब बोला तो बंधुओं बहुत लोगों ने उस पर तालियां बजाई। यानी मेरे जीवन में शायद सबसे ज्यादा तालियां रंगभूमि में मिथिला भाषियों ने बनाई, क्योंकि मैंने कहा कि यदि विश्व को अतिथि का सत्कार सीखना है तो मिथिला के चरणों में आकर ही सीखा जा सकता है। बंधु ऐसी कई बातें बताई। तो मुख्य अतिथि के रूप में मुझे उन्होंने जो सम्मान करना था वो कर दिया। अब संयोग ये हुआ कि उसी समय वो उनके मुख्य अतिथि थे, वो भी आ गए। अब उनको ये भाई अभी आ गए, इनका क्या करें। तो उन्होंने भी उनको भी मुख्य अतिथि के रूप में, शायद उनका नाम मिनिस्टर थे, संस्कृति मंत्री नेपाल से, प्रेम ने दिया, ऐसा कुछ नाम था। तो बंधु हमारे यहाँ एक परंपरा है कि दुल्हा के भाई ना दुल्हन के भाई को दुल्हा परिवार कुछ भेंट देता है। अब बंधुओं मेरे पास कुछ था तो नहीं, लेकिन मैंने कहा भाई हम प्रेम नदी जी को हमारी माँ जानकी का भाई मानते हैं या उनका भतीजा मानते हैं, तो हम राजा दशरथ जी की ओर से इनको एक भेंट देते हैं। मेरे गले में एक पटका था और तो कुछ था नहीं। मैंने प्रेम नदी जी को सीता माँ के भाई के रूप में
राजा दशरथ जी की ओर से जब वो पटका पहनाया, बंधुओं में क्या बताऊं क्या वातावरण था। 50,000 लोग थे, सबके सब जैसे झूम उठे, बहुत तालियां बज रही बहुत देर तक। अब मैं थका हुआ था, मैंने कहा अब मैं जाना चाहता हूं। तो प्रेमनिधि ने कहा नहीं, अब आप नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। मैंने फिर कहा मैं जाना चाहता हूं। तो जो उसके जो उद्घोषक थे उन्होंने कहा आप थोड़ी देर ठहरिए, हमने आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी सौगात देनी है आपको। अब बंधु उन्होंने सौगात क्या दी? उन्होंने सबसे पहले तो माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी और माँ कौशल्या को गालियां देनी शुरू करी। गाली क्या थी? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, सीठना कहते हैं कि भाई ये हमारे घर का गांव का जो नाई है वो तुम्हारी माँ का चाहने वाला है, धोबी चाहने वाला है, तो हमारा कहार चाहने वाला है। ये उनको गालियां इस तरह की। ये जो गालियां हैं वो हरियाणा आपके प्रदेश में भी चलती सब पूरे देश में चलती है, हमारे यहाँ भी चलती है, गाजीपुर में, बनारस पूरे देश में। तो वो जब गालियां सुनते तो हमें भी आनंद आया कि हम तो भाई अपने बचपन में पहुंच गए। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि तुम जब बाराती हो ना, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, और हमारे राजा जनक के सामने तुम्हारी अयोध्या क्या है। तो उन्होंने गीत गा के सुनाया कि जब बारात भोजन कर रही थी तो जो पत्तल थी उसमें सोने चांदी की कीलें लगी थी। वो जो पत्तल को पिरोना क्या होता है, हीरा जवाहरात, वो सब था। तो राजा जनक ने कहा कि जो बाराती हैं वो अपनी पत्तल यहीं छोड़ जाएं, और जो कहार हैं वो अपनी पत्तल साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि सब में सोना चांदी हीरा जवाहरात था। तो बोले ये अयोध्या के लोग ऐसे थे, सबने कहा हम तो कहार हैं, और सारी पत्तलें ले गए। इसी तरह से उन्होंने कहा जब धनुष नहीं टूटा और राजा जनक चिंतित हो गए, तो लक्ष्मण बीच में आए और उन्होंने कुछ जनक जी को कटु वचन कहे। जैसे ही कटु वचन कहे तो जनकपुर के योद्धा एकदम सीना तान के सामने आ गए। अब लक्ष्मण जी को डर लगा, उन्हें कहा भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? बोले इन्होंने तो हमें बहुत ऊंचे मंच पे बैठा दिया, और बोले मेरी तो धोती गीली हो गई है। तो इस तरह उन्होंने राम जी के लक्ष्मण जी के खूब मजाक उड़ाई, और बोले जब धनुष टूट गया तो माँ सुनैना ने कहा कि धनुष तो टूट गया, लेकिन इसे काले कलूटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर दूं? तो उनकी सखियों ने समझाया कि अब तो विवाह तो इन्हीं से करना पड़ेगा, पर फिर भी आप चाहो तो इनकी परीक्षा ले लो पहले। तो बंधुओं उन्होंने गाकर सुनाया कि कैसे राम जी धान कूट रहे हैं, सीता माँ देख रही है, कैसे झाड़ू लगा रहे हैं, कैसे बर्तन साफ कर रहे हैं। तो राम जी से सब चीजें ये करवाई गई। तो फिर सीता माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा है, लेकिन मेरी बेटी को सुख तो देगा, सारे काम घर का कर। इस तरह अनेक प्रकार से उन्होंने वो किया। तो जो गालियां दी गई दशरथ जी को, माँ कौशल्या को, बंधु वो बड़ा आनंदित, आज भी याद है, और बड़ा याद करके मैं जब सुनाता हूँ तो लोग बहुत आनंदित होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं महाराज जी से करूँगा कि अब तक भगवान राम जी के जीवन चरित्र और तीर्थ स्थानों को लेकर के अब तक उन्होंने क्या किया है, और आगे भविष्य में उनकी इन मामलों में क्या करने की योजना है, थोड़ा सा इसे परिचित करवाएंगे तो लोगों को लाभ होगा। संतोष जी, अब तक हमने 19 बार यात्रा की है अयोध्या जी से रामेश्वरम तक और जनकपुर तक। ये यात्रा बड़ी अद्भुत होती है, और वनवासी लोगों को विशेष रूप से वो तो ऐसा लगता है उनको जैसे राम ही आ गए हों। यानी इस तरह से वो भाव विभोर हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और जो कुछ होता है वो खिलाते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं।
हमने सब जगह भगवान राम के चरण स्थापित कर दिए हैं, संगमरमर के हैं, उन चरणों में वो सभी चिन्ह हैं जो राम जी के चरणों में थे। इस बात को एक बार फिर से दोहराइएगा, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से लोग ये जानेंगे कि जो 43 स्थानों पर जो राजा जनकपुरी तक की यात्रा रही है और 250 स्थानों पर जो भगवान राम के वनगमन की यात्रा रही है, क्या उन सारे स्थानों पर भगवान राम जी के चरण चिन्ह स्थापित हो चुके हैं? हाँ 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 और हाँ, ये कब हुए? इसको हुए लगभग 10-12 साल हो गए। अच्छा। हाँ, और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो स्थल वीरान हो गए थे, लोग पूछते भी नहीं थे, खंडहर हो गए थे, जब से वो चरण स्थापित हुए हैं, उनमें सभी स्थलों की पावन माटी भी है। तो जब से चरण स्थापित हुए हैं, उन सब स्थलों के ऊपर पूजा आरंभ हो गई है। तो बंधुओं, अगर पूजा आरंभ हो गई तो वो स्थल अब लुप्त नहीं होंगे। और आगे भविष्य में कुछ योजना हाँ नहीं, कराने की योजना? हमने सब जगह भगवान राम का मार्ग का मानचित्र लगाया है। तो व्यक्ति एक जगह जाता है तो उसे पूरे मार्ग का ज्ञान हो जाता है। हमने बड़ी मात्रा में साहित्य लिखा है। अब तक 3 धारावाहिक बनाए हैं, 2 फिल्में बनाई हैं। धारावाहिकों का नाम बता दें। धारावाहिक था, सबसे पहले था जय जय राम चरण चली जाही, ये जी जागरण पाया था। दूसरा था सिया राम चरण सुखदाई, ये श्रद्धा पे आया, सौभाग्य मिथिला पे आया और A to Z 3 चैनलों पे एक साथ आया। तीसरा धारावाहिक हमारा बना जय जय चरण पड़े रघुवर के। बंधुओं, ये 87 एपिसोड थे और लगभग 2 वर्ष तक ये धारावाहिक चला। और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है कि आस्था चैनल ने ये दिखाया था और आज भी लोग उसको याद करके हमें प्राय फ़ोन करते हैं कि उसकी फुटेज हो तो हमें दी जाए। इसी प्रकार जैसे यात्राएं हुई। अब हमारी नाम बता दें जो फिल्म महाराज जी ने बनाई है। फिल्म का नाम है, एक का नाम तो जय जय रामचरण चली जाई है। और मुझे बताते हुए बड़ी संतोष होता है कि एकमात्र हमारी वीडियो फिल्म है जिसको भारत सरकार ने सेंसर सर्टिफिकेट दी हो। नहीं तो आज तक और की राम जी की इस तरह की फिल्म को कोई सेंसर सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला। और एक फिल्म का नाम है जहाँ जहाँ पग धरे राम ने। जो बंधु हमसे ये फिल्म लेना चाहें, आप हमारा नंबर फ्लैश कर दीजिए, हम उन सबको वो फिल्म भेज सकते हैं। राम जी का मानचित्र PDF में भेज सकते हैं और राम जी का पूरा मार्ग अयोध्या जी से जनकपुर और रामेश्वरम तक जो पुस्तक खरीद सकते हैं वो खरीदें। नहीं तो हम WhatsApp के जरिए पूरा मार्ग, वो स्थल का पता, स्थल का चित्र, वहाँ क्या घटना घटी, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में उसका संदर्भ कहाँ है, ये सब चीज़ें हम लोगों को अब भी भेजते हैं, भेजते रहते हैं। और जो भी भाई बहन चाहे हम सबको भेजते हैं, जो भी हमें फ़ोन करता है। अब बंधु, एक बात महत्वपूर्ण है, राम जी के स्थल तो ये बच जाएंगे ऐसी पूरी आशा है, लेकिन रामायणकालीन संस्कृति और रामायणकालीन विज्ञान का क्या होगा? आज हम जब रामायणकालीन विज्ञान की बात करते हैं, रामायण काल में पुष्पक विमान कैसे था? जब हम कहते हैं तो कुछ लोग कहते रहे क्या बात करते हो, उस समय तो पहिया भी नहीं बना था, आप विमान की बात करते हो। लेकिन मैं गर्व से विश्वास से कहता हूं कि रामायण में जो लिखा है वो पुष्पक विमान सत्य है। हमारे एक मित्र हैं जो एयरफोर्स में इंजीनियर थे, उन्होंने पुष्पक विमान के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की है। हम उसको भी दिखाना चाहते हैं। रामायण कालीन में 18 प्रकार का उपचार होता था। हम तो समझते हैं वैद्य हुसैन ने 4 जड़ी बूटी घोल के लक्ष्मण जी को पिला दी, नहीं, 18 प्रकार का उपचार रामायण में है। रामायण काल में वस्त्र कैसे बनते थे, पुल कैसे बनते थे, मकान कैसे बनते थे, इन पर हम काम कर रहे हैं। रामायण कालीन भूगोल क्या था, इस पर हमारे एक मित्र हैं जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, वो पूरा विश्व का भूगोल खंगाल रहे हैं। इसी तरह से रामायण काल में 208 प्रकार के पेड़, लताएं और घास मिली है, उन सब पर हमारा शोध चल रहा है। और हम एक संग्रहालय बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय,
उसमें सारी चीज़ें रखेंगे। इसी प्रकार बंधुओं, हम तो समझते हैं कहाँ बना रहे महाराज? ये अयोध्या जी में ही बना रहे हैं। अयोध्या में, अयोध्या जी में माझा जमथरा एक स्थान है, वहाँ हमने 15.5 बीघा जमीन खरीदी है, लगभग 15,500 वर्ग गज। उस पर हम ये बनाने की योजना हमारी है और मुझे लगता है निकट भविष्य में उसका शिलान्यास हो जाएगा। अद्भुत बात। हम तो समझते हैं राम लक्ष्मण जी ने युद्ध में केवल धनुष बाण थे और कुछ नहीं था। बंधुओं, रामायण काल में 225 प्रकार के हथियारों का उपयोग हुआ है। जो चाहे हम उनको सूची भेज सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये सारी चीजें सत्य हैं। अगर हम बाण की बात करें तो 7 प्रकार के बाणों का प्रयोग हुआ है। जैसे सारथी को मारना है तो हर जगह अर्धचंद्र बाण का प्रयोग हुआ है। घोड़े को मारना है तो भल्ल बाण का प्रयोग हुआ है। अतिरथी को मारना है तो वो किसी न किसी दिव्यास्त्र से मरा है। दोनों ओर से बहुत भयंकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ है। ये सब काम कर रहे हैं हमारे ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा, इस पर काम कर रहे हैं। तो ये राज बहादुर जी और जो हमारी देख रहे हैं पुष्पक विमान का, ये दोनों वेदों के भी ज्ञाता हैं। केवल आज के वैज्ञानिक नहीं, वो वेदों का भी उनको ज्ञान है, धनुर्वेद का ज्ञान है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, धनुर्वेद में अधिकांश इन हथियारों का नाम आज भी है। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। रामायणकालीन संस्कृति, रामायणकालीन विज्ञान, राम जी के जो मतलब स्थल हैं, इन सब पर काम कर रहे हैं ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी उन स्थलों से, उस विज्ञान से लाभान्वित हो और राम राज्य की स्थापना हम पुनः कर सकें। इसका हमें सबको प्रयत्न करना चाहिए। महाराज जी, आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आप इस समय सरकार के या किसी भी संस्थान के किसी महत्वपूर्ण पद पे हैं। इन सारे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अभी आप किस पद पे विराजमान हैं? अभी मैं भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय में उन्होंने एक बनाया है सर्किट। उन्होंने 7-8 सर्किट बनाए थे, शायद 6 या 7 बनाए थे। उसमें एक सर्किट है रामायण सर्किट। उस सर्किट के चेयरमैन की जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं उसी के आधार पर बहुत सारे काम किए हैं। हम सरकार को किस स्थल की कैसे मतलब विकास करना है, अब तो काफ़ी दिन से नहीं हो रही, लेकिन हमारी अपनी बातचीत के अंत में देखिए, बातचीत का अंत कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये भगवान राम जी के विषय में हो रही बातचीत है। सारे जीवन, जाने कितने जीवन बीत जाएंगे, भगवान राम से जुड़ी हुई बातों का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आज हम महाराज जी से ये आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल परमात्मा की सैर के माध्यम से वो भारत की जनता को, विश्व के लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से देने की कृपा करें। और महाराज जी। संतोष जी, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि मैं कोई संदेश दे सकूं, फिर भी आपने कहा है तो मैं अपनी ओर से मैं आपको बात बताता हूँ। भगवान श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, वो तो सनातन के हैं, सारे विश्व के हैं। वो यदि विश्व को सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और संस्कार चाहिए, मर्यादा चाहिए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में आना ही पड़ेगा। जो लोग राम जी को नकारते हैं वो सारे लोग हर वक्त दुखी रहते हैं। आप विश्व में देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने राम जी को नकारा, सुख शांति से तो वो नहीं है। हम रामायणकालीन संस्कृति, रामायणकालीन विज्ञान पर विश्वास करें, उसके ऊपर अपना अध्ययन करें, राम जी के इन स्थलों को सुरक्षित रखें और इन स्थलों की यात्रा करें। और यदि उनके पास कोई जानकारी है राम जी के और यात्राओं के बारे में, तो वो कृपया हमें दे, ताकि हम भी उन स्थलों को पुनः जाकर देखें और राम जी की पूरी यात्राओं का वर्णन हम पूरे विश्व को दे सकें। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
और यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि इन स्थलों पर काम करने वालों को प्रोत्साहित करें, स्वयं यात्रा करें, और केवल राम ही हैं जो सबके सहारे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा बंधुओं, केवल राम ही हैं जो विश्व का आधार हैं। इसलिए दो बातें, हम केवल राम जी का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें राम जी का काम भी करना चाहिए। तो हमने एक घोष किया है, राम से बड़ा राम का नाम, सब लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, उससे थोड़ा आगे और बढ़ें, राम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का काम। जो भगवान ने अपने जीवन काल में जिन मर्यादाओं की स्थापना की, हम उस पर काम करें। जो उन्होंने जाति विहीन समाज की बात की, ऊंच नीच को दूर करने की बात की, धर्म के अनुसार राज्य चलाने की बात की, ये तभी होगा जो राम जी का नाम लेने के साथ साथ जो राम जी ने किया वो काम भी करें। अंत में एक बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं, जो राम का सो काम का। बंधुओं, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार आप दोहराया करें, जो राम का सो काम का, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। तो बंधुओं, यदि हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, सब तरह का आनंद चाहिए, संस्कार चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, सुखी राष्ट्र चाहिए, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र चाहिए, ताकतवर राष्ट्र चाहिए, तो हम सब लोग राम की शरण में जाएं और राम का काम करें, तभी हम लोग अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। अंत में मैं संतोष जी आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने ये बीड़ा उठाया। भगवान आपको इस काम के लिए और शक्ति प्रदान करें और आपको इस तरह का बार बार अवसर प्रदान करें, और सर्व समाज भगवान राम की प्रेरणा से सुखी हो। जय जय सीताराम।